नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। एक साधारण से स्टूडेंट के साथ एक रेलवे स्टेशन में कुछ ऐसा घट गया कि वो किसी को भी बताने लायक नहीं बचा। कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा भयानक। आइए उसी घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी एक प्रज्वल नाम के लड़के के साथ घटी, जो कि गुजरात के एक एकदम ही छोटे से गांव का रहने वाला है। गुजरात के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ का वो रहने वाला है। अपनी फैमिली का इकलौता लड़का है जिसने सोचा था कि मैं कुछ बड़ा लाइफ में करूँगा और मैं कोई अच्छे पोस्ट पे जॉब करूँगा या कुछ तो करूँगा। पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने जो गांव के पास के शहर है वहाँ पर वो 12th तक की पढ़ाई तो कर लेता है कैसे कैसे करके, लेकिन उसके बाद उसको पढ़ाई करने के लिए किसी बड़े शहर जाना पड़ता। तो बहुत सारे लोगों से बात करता है, उसके घर वाले बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सबसे बेस्ट जगह है कोटा, कोटा भेज दो। वहाँ बच्चे जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि माहौल ही वहाँ का पढ़ाई लिखाई वाला होता है। वहाँ भेजोगे तो लड़कों के साथ रह लेगा शेयरिंग करके, या तो हॉस्टल में रह लेगा और आराम से पढ़ाई लिखाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस रहेगा, बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं रहेगा। अगर कोई दूसरी जगह भेजते हैं और वहाँ पे लफंगे लड़के मिल गए, कोई छोटी मोटी जहाँ पे पढ़ाई लिखाई वाली जगह नहीं है, तो फिर वो बिगड़ सकता है, उसका पढ़ाई नहीं हो पाएगा फिर। और तुम लोग इतने पैसे भी बर्बाद कर दोगे, पढ़ भी नहीं पाए तो क्या मतलब। उसके रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं प्रज्वल के। तो उसके घर वाले क्या सोचते हैं कि सही बोल रहे हैं रिश्तेदार, इसको हमको कोटा ही भेजना चाहिए। तो इसके घर वाले कोटा जाते हैं, वहाँ पर पता लगाते हैं सारी चीज़ें कि मतलब क्या क्या होना है, कैसे उसका एडमिशन कराना है, कहाँ पे किस हॉस्टल में रहना है, सब कुछ पता लगाने के बाद आज से 2 साल पहले उसका एडमिशन वहाँ पर कोटा के एक अच्छे से कॉलेज में, एक अच्छे से हॉस्टल में हो जाता है। वहाँ पे रह के एकदम सीरियस होके प्रज्वल पढ़ाई लिखाई करना चालू कर देता है। उसके लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है, किसी भी लड़केबाजी, लड़कों के साथ हुल्लड़बाजी, पार्टी लाइफ, पार्टी नाइट, ये सब कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन गोल क्या होना चाहिए, पढ़ाई। वो अपना फिक्स करके बैठा था। उसकी वजह से ज़्यादा लड़कों से उसकी दोस्ती भी नहीं थी। उसके जो रूममेट थे उसके हॉस्टल कॉलेज में, उन लोगों से ही थोड़ी बहुत हाय हेलो टाइप की दोस्ती थी। उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही थी। उसको वहाँ पर पढ़ाई करते करते लगभग 1 साल का टाइम हो जाता है, और उन 1 साल के दौरान वो एक बार भी अपने घर, अपने गाँव नहीं आया था। घर वाले बुलाते भी थे कि आ जा, कुछ दिनों के लिए आ जा, मिलजुल के चले जाना। वो बोल रहा था नहीं, मेरा पढ़ाई का लॉस हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। कुछ फेस्टिवल या कुछ रह तो आऊँ, ऐसा क्यों आऊँ, नहीं मैं नहीं आऊँगा। ऐसे बहुत करते करते 1 साल तक उसने टाल दिया। और पिछले साल नवरात्रि की बात है, यानी कि आज से 1 साल पहले, उसके घर वाले बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो कितना भी मना कर रहा था कि नहीं नहीं आ पाऊँगा, अभी पढ़ाई का बहुत लोड है, एग्ज़ाम की तैयारी करना है, सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझसे कंपटीशन में आगे निकल गए हैं, मुझे नहीं लाइटली लेना चाहिए, मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन घर वाले सुनते ही नहीं हैं। ज़बरदस्ती फोर्स कर करके कि नहीं, नवरात्रि में तो आना ही पड़ेगा, बाकी कोई फेस्टिवल में ना आओ, दिवाली में नहीं आओ, कहीं पर भी हो, दूसरे कोई फेस्टिवल ना हो चल जाएगा, लेकिन नवरात्रि में तो आना ही पड़ेगा। आपको पता ही है गुजरात में नवरात्रि कितने अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। तो घर वाले जब ऐसा बहुत बोलने लगते हैं तो ये अब परेशान हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। घर वालों को बहुत मना करता है, लेकिन उसकी जो बहन है, भाई है, वो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया प्लीज़ आ जाओ ना, प्लीज़ आ जाओ, ऐसे आप मत करो, हमको आपकी बहुत याद आ रही है। जब सब लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं उसको, तो सोचता है कि ठीक है यार, चला जाता हूँ, क्या करूँ। वो ऑनलाइन टिकट देखना चालू कर देता है, ये कोई तो टिकट मिल जाए। इसका कोटा से उसका गांव लगभग 15-16 घंटे लगने वाले थे जाने के लिए, क्योंकि मेन गुजरात के शहर में इसका गांव नहीं था, एकदम ही छोटा सा गांव था। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम बहुत लगता था, और वहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा ट्रेन भी नहीं थी, 2-3 ट्रेनें ही थी जो वहाँ तक उसको पहुँचाती थी। अब ये टेंशन में कि मैं करूँ तो करूँ क्या, टिकट तो मिल ही नहीं रही है। बहुत ढूंढता है, बहुत सर्च करता है, एक भी टिकट मिल नहीं रही है। और घर वाले इसको 2 दिन पहले से फोर्स कर रहे हैं, नवरात्रि के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, उस टाइम से उसको फोर्स कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। अब क्या करे बेचारा, एक दिन पूरा उसका टिकट ढूंढने में लग जाता है, मिलती नहीं है टिकट। फिर घर वालों से वापस से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अगले साल आ जाऊँगा, या कुछ टाइम बाद दिवाली में आ जाऊँगा, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। लेकिन घर वाले सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरे दिन लगभग यही सुबह के 10-11 बजे करीब
उसका कोटा जो स्टेशन है पास का, वहाँ से उसकी वो ट्रेन, एक ही मेन ट्रेन थी जो फास्ट ट्रेन थी, जो 15-16 घंटे में उसके गांव के पास तक पहुंचा देती। वो ट्रेन जाने वाली थी। उसने डिसाइड किया था कि मैं ऐसी नॉर्मल टिकट लूँगा और ट्रेन में चढ़ जाऊँगा। बहुत सारे लोग अपना ऐसा करते हैं, किसी को जल्दीबाजी में कहीं जाना हो तो बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे स्टेशन से नॉर्मल टिकट लेता है और वो फास्ट ट्रेन में चढ़ जाता है, ट्रेन आती है तो। ये जल्दीबाजी में गलती से सेकंड क्लास में चढ़ गया। अब चढ़ गया, अच्छी खासी ट्रेन खाली भी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि टिकट क्यों नहीं मिल रही थी, खाली है तो सारी चीज़ है। वो बैठा हुआ है, बैठे बैठे 2-3 घंटे हुए, उसके बाद और भी स्टेशन आते तो वहाँ पे लगभग वो डब्बा भरने लगता है। जब डब्बा भरने लगता है, वहाँ पे लोग आते हैं, उन्हीं में से एक अंकल से इसकी बातचीत होने लगती है। ये अंकल से बता देता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैं ऐसे बैठा हुआ कि आपकी सीट पे बैठ सकता हूँ। तो वो अंकल बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली, बोलते हैं हाँ बेटा बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बस टीसी के टाइम पे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आएगा तो धीरे से इधर उधर हो जाना है तो बाथरूम में चले जाना, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से मेरी सीट पर एक साइड मन कर तो रात में लेट भी सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी रात होते होते तो पहुंच ही जाओगे तुम, तो अभी दिन में बैठ के तो जाते हैं सब, बैठो कोई टेंशन नहीं है। ये अंकल से इसकी बातचीत हो गई, बहुत खुश हो गया। बताओ आज के ज़माने में भी इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं। सब कुछ करते करते काफ़ी घंटे बीत जाते हैं और लगभग रात के 11-11:30 बजे करीब, अब जिस स्टेशन पे ये पहुंचा था ना, जो स्टेशन पहुंचने वाला था, वहाँ से सिर्फ 2 घंटे और लगते और ये अपने गांव वाले स्टेशन पहुंच जाता। लेकिन उससे पहले ही टीसी आ धमकता है, टीसी आ जाता है और वो इससे आके टिकट पूछ लेता है। अब ये क्या करे, मजबूरी में अंकल सो चुके हैं, मजबूरी में बोल देता है कि सर एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी और जाना ज़रूरी था घर पे और मुझे मिली नहीं, मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ, मैं समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो टीसी बोलता है अगर बैठे हुए थे जनरल टिकट लिए होते, जनरल डब्बे में घुसे होते, सेकंड क्लास में क्यों घुसे, चलो उतरे यहाँ से। बहुत रूडली, बहुत गंदी तरह से टीसी चिल्लाता है। बहुत सारे टीसी होते हैं रूड, बहुत सारे होते हैं जो बेचारे बहुत लोग गंदी तरह सुना देते हैं। इसको बहुत गंदी तरह से टीसी झाड़ देता है बहुत ज़ोर से। ये बोलता है अरे अंकल प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, सर आप समझने की कोशिश करो, मुझे सिर्फ 1-1.5 घंटे और यहाँ पे बैठूंगा इस डब्बे में, उसके बाद मेरा स्टेशन आएगा, मैं उतर जाऊँगा, आप इतना मत सोचो। वो बोलता है नहीं, तुमको अभी उतरना पड़ेगा, जो आगे आने वाला स्टेशन है उस स्टेशन पे ही उतरना पड़ेगा तुम्हें। ये बोलता है आगे वाले स्टेशन पे रुकेगी ट्रेन। टीसी बोलता है ज़रूरी नहीं है उस स्टेशन पे ये ट्रेन रुकेगी क्योंकि ये फास्ट ट्रेन है और वो स्टेशन बहुत ही छोटा स्टेशन है जिसके बारे में ढंग से किसी को पता भी नहीं हो, और भीड़ भी बहुत कम रहती है। लेकिन कभी कभी सिग्नल नहीं मिलने की वजह से रुक भी जाते स्टेशन पे, तो तुमको जिस भी स्टेशन पे रुकेगी वहाँ उतरना पड़ेगा, तुम अपने स्टेशन नहीं जाओगे और तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा। टीसी प्रज्वल से अच्छे खासे पैसे ले लेता है। बेचारा गरीब सा लड़का, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लाचार सा लड़का, उससे अच्छे खासे पैसे टीसी ले लेता है और यहाँ पर बैठ जाता है, डट जाता है कि तुमको तो उतार के ही मैं रहूँगा। 10-15 मिनट बाद वो स्टेशन आता है जो बहुत ही छोटा सा, सुनसान सा, खंडर सा स्टेशन दिखाई दे रहा था। टीसी बोलने लगता है चलो स्टेशन में ट्रेन रुकने वाली है, चलो चलो उतरो तुम। जो अंकल ने बैठाए थे इस प्रज्वल को बोलते हैं अरे सर आप ऐसा मत करो, बेचारा कम उम्र का लड़का है, पढ़ाई लिखाई करने वाला, 1-1.5 घंटे तो बचे हैं उसके स्टेशन के लिए, आप पैसे तो ले चुके हो ना, फाइन तो ले चुके हो, छोड़ दो आप, मतलब वो बैठे बैठे चला जाएगा। लेकिन टीसी इतना रूड, इतना बेकार आदमी था, इतना 3rd क्लास आदमी था, वो बिल्कुल डट जाता है। बोलता है आप कौन हो, वकील हो इसके, आप क्यों बोल रहे हो, ये यहीं उतरेगा, कुछ भी हो जाए यहीं उतरेगा। प्रज्वल का हाथ पकड़ता है टीसी और उस स्टेशन पे उतार देता है। सिर्फ 10 या 15 सेकंड के लिए ट्रेन उस स्टेशन पे रुकी थी क्योंकि सिग्नल नहीं मिलने की वजह से, नहीं तो उस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी, फास्ट ट्रेन। ये नीचे उतरता है, अब ये रोने ऐसा इसका मुंह हो गया है और टीसी उतारा, ट्रेन चली गई। उसके बाद ये इसकी आंख से आंसू छलक भी जाते, रो भी देता है कि बताओ घर वाले इतना भी नहीं समझ रहे हैं, उनको समझना चाहिए ना, टिकट नहीं मिल रही थी, मैं बोल रहा था, अब मैं ऐसे ही सुनसान इस स्टेशन पे उतर गया हूँ, इसके बारे में मुझे ढंग से पता भी नहीं है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इस टाइम पे कोई गाड़ी वाड़ी बुक नहीं कर सकता, पैसे नहीं है मेरे पास उतने, में क्या करूँगा। बेचारा बैठ के एक जगह बेंच पे, सीमेंटेड बेंच था, वहाँ पर रोने लगता है, बहुत ही फूट फूट के रोने लगता है।
क्योंकि कम उम्र का बच्चा, इतनी बेइज्जती कोई करेगा तो रोना तो आएगा ही। तो बेचारा बैठ के रो रहा है और वो वापस सोचता है कि वैसे स्टेशन कौन सा, इसके बारे में सर्च करूँ क्या, देखूँ क्या। वो उठता है और स्टेशन पे एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे शिपरी स्टेशन लिखा हुआ था। शिपरी, ये सोचता है ये कौन सा स्टेशन है, इसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं हूँ, और ये बहुत ही छोटा सा खंडर सा है, यहाँ के बोर्ड भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड भी उखड़ा हुआ है। तभी अचानक से जो वो था ना, जो स्पीकर होता है जिससे अनाउंसमेंट होती है, वो स्पीकर में आवाज़ सुनाई देती है, अभी 10 मिनट बाद एक ट्रेन का नाम बताता है, ट्रेन आने वाली है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, उस ट्रेन में बैठ जाए। जो भी बोलता है वो सब बोल देता है। वो सोचता है कि यार इतना पुराना से स्पीकर काम भी कर रहा है, ये स्टेशन देख के इतना पुराना लग रहा है, यहाँ पे ट्रेन रुकती भी नहीं, टीसी बोल रहा था यहाँ पे नहीं रुकते, कभी कभी बाई चांस गलती से रुक गई, सिग्नल नहीं हुआ तो, वो भी 10 दिन में 100 दिन में एक बार। तो ये क्या है, ये सोचता है कोई बात नहीं, ये ट्रेन आ रही है, अगर मैं ये ट्रेन में चढ़ जाऊंगा तो कोई ना कोई बड़ा स्टेशन इसके बाद मिलेगा, उस स्टेशन उतरूंगा तो कम से कम वहाँ से मैं घर वालों से बात करके या कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके दूसरी कोई भी लोकल ट्रेन में चढ़ के चला जाऊंगा। बेचारा मजबूर होके मोबाइल में देखने की कोशिश करा, मोबाइल भी सिर्फ 5% चार्ज है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। एकदम लाचार, एकदम बेसहारा खुद को महसूस कर रहा था। वही सीमेंटेड बेंच पे बैठ के सैड होके सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। तभी अचानक से उसको छन 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 करके पायल की आवाज़ सुनाई देती है। पायल की आवाज़ सुनाई देती है, वो अपना सर उठाता है और जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर अपना मुंह करता है। उसे दूर से एक औरत आते हुए दिखाई दे रही थी जिसके हाथ में लालटेन था। उसको समझ में नहीं आता है कि दूर दूर थोड़ी थोड़ी टिमटिमाती हुई लाइट तो जल रही है स्टेशन पे, तो वो लालटेन लेके औरत क्यों घूम रही है। उसको फिर लगता है कि उधर अंधेरा है ना बाहर साइड, शायद इसलिए लालटेन लेके घूम रही होगी। सोचता चलो थैंक गॉड मैं अकेले नहीं हूँ, कोई तो और है इस स्टेशन पे। वो औरत छन 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 पायल करते हुए उसके पास आती है। एकदम ही पुराना सा अजीब सा मैला सा कपड़ा पहनी हुई थी, घाघरा टाइप कुछ, चोली टाइप कुछ था। ये उसको देखता है और सिर्फ देख ही रहा, कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि ऐसी किसी औरत से थोड़ी बात कर लेगा। तभी वो औरत बोलती है, अरे लड़का इस स्टेशन से चले जा, अगर यहाँ पर बैठा रहा तो कुछ बहुत बुरा भुगत लेगा। ये बोलता है, वैसे आप कौन और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो बोलती है, मुझे बस बताना था, अगर यहाँ पे रुकेगा तो जिंदा नहीं बचेगा, चला जा यहाँ से। ये बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है आप जाओ, मैं चला जाऊँगा। उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था किसी को मुंह लगाने का। वो औरत छन 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 पायल करते हुए आगे चली जाती है कहीं। अब ये बैठा हुआ है, उसको बैठे हुए कुछ सेकंड और हुए ही होंगे कि अचानक से ट्रेन के हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई देती है। ज़ोर से ट्रेन की हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है और छुक 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 करते हुए ट्रेन स्टेशन पे आ जाती है। ये फटाक से अपना सामान उठाता है, खड़े हो जाता है ट्रेन में चढ़ने के लिए। तभी अचानक से ट्रेन में चढ़ने के लिए खड़े ही होता है, ट्रेन रुकती ही है, झटके में रॉकेट की स्पीड से वो औरत उसके सामने आ खड़े जाती है, बोलती है चढ़ जा ट्रेन में, तेरी भी मंजिल वही है जो हमारी है, चढ़ जा ट्रेन में। ये वो बोलते हैं, आप ऐसी क्यों बात कर रही हो आप। अभी जो औरत थी ना, उसकी आंख पूरी तरह से काली दिखाई दे रही थी, अजीब सा चेहरा छितड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। जैसी औरत पहले दिखाई दे रही थी वैसी नहीं दिखाई दे रही, बस कपड़े वैसी पहने हुई है, बहुत ही खौफनाक औरत दिखाई दे रही है। ये बहुत जोर से चीखता है और वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करता है, ट्रेन के अंदर से बहुत सारे हाथ ऐसे बाहर निकल रहे हैं और उसको ऐसे जकड़ने की, उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। खुद को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ट्रेन के अंदर से बहुत सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब डरावनी सी आवाज़ें फैली हुई है। तभी अचानक से जो प्रज्वल था उसको लगता है कि मैं तो अब गया। अब उसकी सांस रुकने ही वाली थी, हाइपर होके टेंशन लेके सब कुछ करके। तभी अचानक से वापस से ट्रेन की जोर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और वो झटके में प्लेटफॉर्म पे गिरता है। बस उसको इतना ही याद है। दूसरे दिन सुबह कुछ लोग थे जो गांव वाले ही दिखाई दे रहे थे, कुछ 5-6 लोग आदमी, 1-2 औरत लोग हैं, उसके ऊपर पानी वानी छिड़क रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ये घबराते उठता है, बोलता है मुझे वो लोग मार डालेंगे, मुझे बचा लो, वो लोग मार डालेंगे। ये बोलते हैं कि तुम
बेटे तुम रात में यहाँ पर इस स्टेशन पे क्या कर रहे थे? तुम इतने कम उम्र के लड़के, यहाँ पर तो ऐसे रात में कोई नहीं आता। दिन में भले ही 1-2 ट्रेन आ जाएगी, रुक जाएगी, यहाँ पे 1-2 ट्रेनों में मुश्किल से रुकेगी। यहाँ पे कोई ट्रेन भी नहीं रुकती, कोई आता भी नहीं है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये रोते रोते सारी बात उन गाँव वालों को बता देता है। वो लोग बोलते हैं बेटा तुमने भी वही सब कुछ भुगत लिया जो आज से काफ़ी साल पहले से बहुत सारे लोग भुगतते आ रहे हैं। ये बोलता है मतलब ये सब चीज़ें किसी और के साथ भी हो चुकी है? तो गांव वाले लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आज से लगभग 17-18 साल पहले की बात है। इस स्टेशन जो था ना, ये नॉर्मल हुआ करता उस टाइम पे। कोई ट्रेन यहाँ पर, स्लो वाली ट्रेन, मालगाड़ी टाइप की ट्रेनें रुकती थी यहाँ पर, और स्लो वाली भी रुकती थी। एक टाइम ऐसा था कि अचानक से कोहरा फैला हुआ था, ठंड का टाइम था, ट्रेन को पता नहीं चलता कि आगे से कोई ट्रेन आ रही, सिग्नल ढंग से नहीं लगता है, और उसकी वजह से 2 ट्रेन, मालगाड़ी और एक भरी हुई ट्रेन साथ में टकराते हैं। और टकराने की वजह से भरी वाली ट्रेन में जितने भी डब्बे पलटते हैं, उसमें बहुत सारे लोग थे जो ख़त्म हो जाते हैं, डब्बे में आग लग जाती है, और उसके बाद से उन लोगों की आत्मा यहाँ पर भटक रही है और लोगों को ऐसी रात के टाइम में दिखाई थे शिकार बनाने की कोशिश करती है। बेटे आज के बाद तुम यहाँ मत आना। ये बोलता है थैंक यू, आप लोगों ने बचा लिए। आप लोग बस बता दो कौन से स्टेशन से मुझे ट्रेन मिलेगी, मुझे घर जाना है। जो लोग थे वो बोलते हैं कि हम तुम्हें छुड़वा देंगे, अच्छे लोग थे। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक अच्छा स्टेशन है जहाँ से ट्रेन मिल जाएगी, वो बड़ा स्टेशन है। वहाँ से इसको एक ऑटो में पैसे दे के गाँव वाले लोग थोड़े बहुत जो भी था दे के इसको उस ऑटो में बैठाते हैं, और 2 किलोमीटर आगे वो एक बड़े स्टेशन में जाता है, और वहाँ से एक नॉर्मल सी लोकल ट्रेन जनरल में बैठता है और बैठ के अपने छोटे से गांव पहुँचता है। गांव पहुँचता है, हालत बहुत ख़राब, चोट के निशान थे, गिरा हुआ था, चोट लग गए थे, काला पड़ गया था। रोते हुए घर वालों के पास जाता है तो घर वाले बोलते हैं क्या हो गया, सब कुछ बताता है। वो लोग बोलते हैं हमारी ही गलती है। बड़े लोगों को कई बार समझना चाहिए, ज़बरदस्ती बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। हमारी गलती, जो तुझे फोर्स करके बुला रहे थे और तेरे साथ ये सब कुछ हो गया। बेटा आज के बाद तू कभी हमारी मत सुनना, ऐसे बोलते घर वाले। अब क्या ही कर सकते हैं। वहाँ पर नवरात्रि के टाइम में रहता है, वहाँ पूजा पाठ करता है, दुर्गा जी की सारी चीज़ें, तब थोड़ी बहुत उसकी ज़िंदगी नॉर्मल होती है। आज पूरे 1 साल बीत गए हैं, उस घटना को कहीं से प्रज्वल भूल नहीं पाया है। इम्पॉसिबल है ऐसी घटनाओं को भुला पाना। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी प्रज्वल के दोस्त अनुराग ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ लिख दिया, बहुत अच्छी सीख मिली। इस एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।